प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के यज्ञ पे हिस्ट्री पे बनी हुई आज जो मूवी है उसका लोकार्पण हमारे चीफ गेस्ट बैठे हैं। आइए। आदरणीय छावरिया जी, गौतम जी डीडी न्यूज से, हमारी कंचन बहन जी बेगूसराय से, रीटा बहन जी लखीसराय, आशा बहन जी और साथ में सहयोगी बहनें सभी अभी इस जो संस्था के द्वारा बनाया गया यज्ञ की हिस्ट्री पर मूवी है उसके बारे में बताएंगे। इसका लक्ष्य क्या है, इस मूवी को लॉन्च करने में पूरे भारतवर्ष में क्या एक लक्ष्य है, उसके पीछे रहस्य क्या है और साथ ही साथ इसका लोकार्पण हम बस करने जा रहे हैं। इसके बाद हमारा शो शुरू किया जाएगा। मैं आमंत्रित करूंगा राजयोगिनी कंचन बहन जी को बेगूसराय से। ओम शांति। एक संजय भाई। ओम शांति। आज हम सभी इस बारे में आध्यात्मिक जगत की एक विशेष फिल्म देखने के लिए एकत्रित हैं, जिसका नाम है द लाइट। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो संस्थापक हुए पिता श्री ब्रह्मा बाबा, उनकी जीवनी पर ये फिल्म तैयार की गई है और इस फिल्म का उद्देश्य है लोगों के अंदर एनलाइटमेंट लाना कि किस तरीके से स्वयं निराकार परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को अपना माध्यम बनाकर विश्व परिवर्तन का कार्य कर रही हैं। आप इस फिल्म के माध्यम से देखेंगे कि पिता श्री ब्रह्मा बाबा, जिनका नाम दादा लेख राज था, वो हीरे जवाहरात के व्यापारी थे। पूरे समाज में दादा लेख राज को बहुत ही प्रतिष्ठा प्राप्त थी, लेकिन जब स्वयं निराकार परम पिता परमात्मा शिव बाबा की दादा लेख राज के तन में प्रवेशता हुई तो उन्हें परमात्मा ने नाम दिया पिता श्री ब्रह्मा का, और उनके द्वारा परमात्मा ने विश्व परिवर्तन का कारवां आरंभ किया। जिस दादा लेख राज की समाज में बहुत प्रतिष्ठा थी, जब परमात्मा ने उनके द्वारा ईश्वरीय कार्य आरंभ किया तो उनके जीवन में बहुत सारे विघ्न आए। परमात्मा की प्रेरणा अनुसार उन्होंने जो माताओं बहनों का ट्रस्ट बनाया और उनको विश्व सेवा के कार्य में समर्पित किया, उस संगठन को भी कई विघ्नों का सामना करना पड़ा। लेकिन आप देखेंगे कि कैसे एक बल एक भरोसे के आधार से उन्होंने सारे विघ्नों को पार किया। यहाँ तक कि बाबा के जीवन में क्लाइमेक्स तक विघ्न ये आया कि उनको मारने की भी कोशिश की गई, लेकिन जब भी कोई नकारात्मक वृत्ति से पिता श्री ब्रह्मा बाबा के समक्ष आता, उनको परमात्मा के दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार होता और वह उनके आगे नतमस्तक हो जाती, क्योंकि नया ज्ञान था और भगवान के द्वारा जैसे नया कार्य आरंभ हो रहा था, तो समाज के लोगों ने हर संभव विरोध किया, लेकिन उनके जीवन में ये देखा गया
कि उनको परमात्मा पर इतना निश्चय था कि कोई भी विघ्न बाबा को या इस ईश्वरीय संगठन को आगे बढ़ने से रोक नहीं सका। विघ्नों ने उनको और ही मजबूत बनाया और ये सत्य का कारवां आगे बढ़ता गया। सिंध प्रांत हैदराबाद में ओम मंडली के नाम से ये कार्य आरंभ हुआ था और आज का वो दिन है 5/5/1950। इस दिन पर सभी सिंध से माउंट आबू आए थे। वो 350 लोगों का संगठन जिन्होंने ईश्वरीय कार्य में अपना जीवन समर्पित किया था, वो आज के दिन पर 5/5/1950 में माउंट आबू पहुंचे और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम से ये संस्था प्रख्यात हुई। और आज आप सभी जानते हैं कैसे एक छोटा सा संगठन आज विश्वव्यापी बन चुका है। पूरे विश्व में 137 से भी अधिक देशों में लगभग 10,000 से भी अधिक सेवा केंद्रों के माध्यम से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अपना कार्य कर रहा है। आप बहुत गहराई से इस चीज को देखेंगे कि हमारा एक समाज वो था जहां पुरुष वर्ग के लोग संन्यास लिया करते थे, जहां पुरुष वर्ग के लोग धर्म के कार्य में आगे बढ़ा करते थे, लेकिन माताएं बहनें भगवान के कार्य में अपना जीवन समर्पित करें, इसका कोई उदाहरण नहीं था। लेकिन जब स्वयं परमात्मा की प्रवेशता हुई दादा लेखराज के तन में, तो परमात्मा ने उनको एक विजन दिया कि जब तक नारी शक्ति जागृत नहीं होगी तब तक ये संसार स्वर्ग नहीं बन सकता, तब तक सुख शांति की दुनिया नहीं आ सकती, क्योंकि नारी संस्कार की जननी है। तो भगवान के इस आवाहन पर अनेक माताओं बहनों ने अपना जीवन ईश्वरीय कार्यों में समर्पित होकर अपनी सेवाएं दे रही है। और विश्व जैसा इस फिल्म का नाम है लाइट, ये आप सबके अंदर एक जागृति लाएगा कि किस तरीके से हमें भी ईश्वरीय कार्य को आगे बढ़ाने में सहयोगी बनना है। भले हमारे जीवन में कितने भी विघ्न आए, हमें विघ्नों से घबराना नहीं है, क्योंकि जीवन में आने वाला हर तूफान कोई ना कोई तोहफा देता है। और अगर आप भगवान के कार्य में आगे बढ़ रहे हैं तो कितने भी विघ्न आ जाएं, सफलता आपकी होगी, क्योंकि कहा भी गया है जिसका साथी है भगवान, क्या करेगा आधी और तूफान। तो इतना मजबूत विश्वास का स्तंभ जो लाइट मूवी आपके अंदर डालेगा। तो पुनः आज के इस विशेष शो के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। ओम शांति। अभी मैं बहनों से रिक्वेस्ट करूंगा विधिवत कैंडल जलाकर और दीप जलाकर इस पूरे कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगी। उसके साथ हमारे गेस्ट के सामने एक मूवी का रिलीज होने का एक पोस्टर है, उसको भी खोलेंगे। उससे पहले हम दीप जलाएंगे, सभी परमात्मा की याद से रहेंगे और दीप जलाकर इस प्रोग्राम का ओपनिंग करेंगे। अच्छा चलो संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने मन में शुभ
संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने मन में जग उजियारा हो प्रेम से सुख की सुख करते शुभ संकल्पों के दीप जलाए। या पारिवारिक जीवन था या व्यापारिक जीवन था, हर क्षेत्र में उन्हें हर प्रकार का सुख प्राप्त था और हर क्षेत्र में उन्हें बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त थी। लेकिन जैसे ही परमात्मा ने उनको अपना माध्यम सेलेक्ट किया, उन्हें अनेक प्रकार के विघ्नों का सामना करना पड़ा, क्योंकि परमात्मा ने उनको एक डिवाइन कॉन्सेप्ट दिया। कॉन्सेप्ट ये था कि एक वो समाज जहाँ नारी के ऊपर बहुत प्रतिबंध था, एक वो समाज जहाँ माताएं बहनें धर्म के कार्य में आगे नहीं बढ़ती थी, घरों से बाहर नहीं निकलती थी, ऐसे समाज में परमात्मा ने जब उनको एक विजन दिया कि जब तक नारी शक्ति जागृत नहीं होगी तब तक समाज परिवर्तित नहीं हो सकता है, क्योंकि नारी संस्कार की जननी है। ऐसे समय पर जब उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया माताओं बहनों का और ईश्वरीय प्रेरणा से उन्होंने एक बोर्डिंग खोली जहाँ लौकिक शिक्षा भी दी जा रही थी और आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जा रही थी, तो उस बोर्डिंग में समाज से 350 लोगों ने अपना जीवन समर्पित किया और मुख्य रूप से माताएं और कन्याएं थी। तो ये समाज के लिए बहुत बड़ा विरोधाभास था। वो समाज जहाँ पर्दा सिस्टम था, वो समाज जहाँ नारी स्वतंत्र होकर के ईश्वरीय कार्य में अपने कदमों को आगे बढ़ाए, ये समाज को स्वीकार्य नहीं था। उस समाज की एक सोच थी कि नारी सिर्फ घर संभालने के लिए है। लेकिन वहाँ परमात्मा ने जब एक नई सोच मानवता के अंदर डाली और उस कार्य का एक प्रैक्टिकल स्वरूप देखा गया कि लगभग 350 लोगों ने अपने कदमों को समाज से संघर्ष करके आगे बढ़ाया ईश्वर का कार्य करने के लिए, तो बहुत विरोधाभास हुए। लेकिन ये एनलाइटमेंट उनके अंदर जो आई, वो आप इस मूवी के माध्यम से देखेंगे कि कैसे अपने अंदर अगर व्यक्ति कोई श्रेष्ठ कार्य करने का संकल्प ले ले और वो कार्य ईश्वरीय कार्य हो, उस कार्य में अगर परमात्मा साथी हो, तो दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति कितना ही बाधा डाल ले वो, लेकिन वो आपको रोक नहीं सकती। अंतोगत्वा आप सफल होंगे। और वही यहाँ दिखाया गया कि किस तरीके से समाज की नकारात्मक शक्तियों ने विघ्न डालने का काम किया। पिताश्री ब्रह्मा बाबा को भी परमात्मा पर संपूर्ण निश्चय था और जिन्होंने अपना जीवन ईश्वरीय कार्यों में समर्पित किया वही आगे बढ़ पाए जिनको परमात्मा पर संपूर्ण निश्चय था। और आज उनका ही त्याग, उनकी ही तपस्या ये एक प्रैक्टिकल स्वरूप दिखा रहा है कि ये संस्था आज इतने विस्तार से अपनी सेवाओं को पूरे विश्व में कर रही है। आप सोच सकते हैं कि 137 देशों में और अपने 10,000 से भी अधिक सेवा केंद्रों के माध्यम से ये ईश्वरीय संगठन अपनी सेवाएं दे रहा है। ये सब परमात्मा विश्वास का ही एक सुंदर स्वरूप है।